कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां हर द्वार बंद नजर आता है, हर राह थम जाती है और कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा ही एक मोड़ आया श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन में, जब वो एक साधारण सन्यासी के रूप में वृंदावन पधारे थे। ना कोई परिचय, ना कोई पहचान, बस एक ही नाम हृदय में धड़क रहा था, राधे राधे। उन्हें वृंदावन आए कुछ ही महीने हुए थे। तन से दुर्बल, रोग से पीड़ित किडनी की बीमारी धीरे धीरे शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन मन मन तो राधा रानी के चरणों में विलीन हो चुका था। एक दिन आश्रम के सेवक ने आकर कहा, बाबा, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इलाज कराना पड़ेगा। हम अब आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। 15 दिन में स्थान खाली करना होगा। इतना सुनते ही कोई टूट सकता था, लेकिन प्रेमानंद जी मुस्कुराए, बहुत ही शांत स्वर में बोले, आप मेरे ठेकेदार नहीं हैं। मेरा ठेकेदार तो केवल भगवान है। और आप 15 दिन कह रहे हैं, मैं ये स्थान 15 मिनट में छोड़ दूंगा। बिना शिकायत, बिना विरोध वे निकल पड़े वृंदावन की गलियों में, जैसे कोई भटकता प्रेमी जो अपनी लाडली को ढूंढ रहा हो। शरीर थक चुका था, भूख प्यास लगी थी, लेकिन जुबां पर बस एक ही नाम, राधा राधा राधा। ना कोई गुरु, ना कोई सखा, बस एक ही पुकार, लाडली मुझे स्वीकार लो। मंदिरों के पीछे, वृक्षों के नीचे, कभी गौशालाओं की दीवारों से टिककर वो बस यही गुनगुनाते रहते, राधा राधा रटते रटते बीती रे उम्मरिया। एक दिन वो मदन मोहन मंदिर के पास एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। वहां बैठकर उन्होंने राधा रानी से अंतिम बार विनती की, हे राधे, अगर आप मेरी हैं तो वृंदावन में बस एक कोना दे दो जहां मैं आपकी चरण रज में जीवन बिता सकूं, वरना आज रात बनारस लौट जाऊंगा। यह कोई शिकायत नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की पुकार थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन विश्वास अब भी जीवित था। तभी अचानक एक छोटी सी गौर वर्ण की बालिका, गुलाबी घाघरा पहने, आंखों में अद्भुत चमक लिए, उनके सामने आंखों सी आ खड़ी हुई। वो मुस्कुरा रही थी, नाच रही थी, खेल रही थी और बार बार कह रही थी, जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। कुछ पल उनके इर्द गिर्द खेली और जैसे आई थी वैसे ही हवा में विलीन हो गई। प्रेमानंद जी चौंक गए, आंखें फाड़कर चारों ओर देखा, पर वो कहीं नहीं थी, न मंदिर में, न गली में, न किसी वृक्ष की ओट में। उन्होंने आसपास के साधुओं से पूछा, बाबा, ये छोटी सी बच्ची अभी आई थी, क्या आपने देखा? साधु बोले, यहां तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया, आप भ्रम में होंगे। लेकिन मन गवाही दे रहा था, वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो स्वयं लाडली राधा रानी थी। उसी शाम एक व्यक्ति उनके पास आया जो उन्हें पहले से जानता था। वो बोला, बाबा, गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, आप वहां रह सकते हैं। ना कोई याचन, ना कोई युक्ति, बस राधा रानी की कृपा, चुपचाप, सहज और संपूर्ण। अब हर क्षण वो अनुभव करने लगे। जब भूख लगी, कोई रोटी दे गया। जब बारिश आई, कोई चुपचाप चादर रख गया। जब कोई बोलने वाला नहीं था, दीवार पर राधे राधिका दिख गया। जब कोई सब कुछ छोड़ देता है, वहीं से शुरू हुआ वो जीवन, जहां एक साधक एक विरक्त बनता है और फिर एक रसिक संत। श्री प्रेमानंद जी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना सुविधाएं, ना सम्मान, सिर्फ एक चीज मांगी, हे लाडली, मुझे तुम्हारा प्रेम मिल जाए, बाकी सब त्याग दूंगा। और आज भी उनका जीवन ये सिखाता है कि जब मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, तब राधा रानी सब कुछ बन जाती हैं। जय श्री राधे, जय लाडली रानी। कोटि कोटि वंदन उस जीवित संत को, श्री प्रेमानंद जी महाराज को, जो आज भी हमें प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण दे रहे हैं।